बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़, हमारा जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, वो है जॉब एनालिसिस। अब हमने जॉब एनालिसिस पढ़ा सबसे पहले, तो हमने ये देखा कि जॉब एनालिसिस क्या है, कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम लोग किसी जॉब की ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और उनके लिए क्या ह्यूमन रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, लाइक एजुकेशन, स्किल्स, तो उसको हम लोग कह रहे थे जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस की 2 प्रोडक्ट्स होती हैं। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिनको हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन किया। जॉब डिस्क्रिप्शन ये होता है कि किसी भी जॉब की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे उस जॉब को डन किया जाएगा। तो ये सब कुछ हमने देखा जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी जॉब एनालिसिस की जो सेकंड प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन की अगर शॉर्टर फॉर्म में बताऊं, अ लिस्ट ऑफ जॉब्स रिक्वायरमेंट, लाइक किसी भी जॉब को पूरा करने के लिए जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक एजुकेशन है, स्किल है, इसके अलावा पर्सनैलिटीज़ है, इस तरह की जो चीज़ें चाहिए होती हैं जॉब को पूरा करने के लिए, उनका अंदाज़ा लगाना जॉब एनालिसिस में, या उन चीज़ों को बनाना किसी भी जॉब के लिए, तो वो कहलाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या कहलाता है जी हमारे पास? जॉब स्पेसिफिकेशन। आज हम लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये देखेंगे कि जॉब स्पेसिफिकेशन किसी भी हमने जॉब के लिए जब बनानी है तो कैसे बनानी है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट चाहिए, किस तरह के पर्सन्स हमने रिक्वायर हैं, उनकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए, इन चीज़ों का हमने अंदाज़ा लगाना है या उनको लिखना है, तो वो किस में लिखना है जी? जॉब स्पेसिफिकेशन में। अब आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो लिखनी है, तो आपने ट्रेंड और अनट्रेंड की लिखनी है, तो तब किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है? जब आपने जॉब स्पेसिफिकेशन लिखनी है जजमेंट की बेस पे, तो तब आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? और जब आपने जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो लिखनी है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेस पे, तो तब किन चीज़ों का ख्याल रखना है? तो इन चीज़ों को आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जब हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन लिखेंगे ट्रेंड लोगों की, ट्रेंड पर्सनल की, कि मतलब अगर हमें जॉब के लिए ट्रेंड लोग चाहिए, तो अब तब हमने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है? और अगर जॉब के लिए अनट्रेंड पर्सनल उनकी ज़रूरत है, तो तब किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है? ट्रेंड कब रखे जाते हैं और अनट्रेंड पर्सनल कब रखे जाते हैं? जब हम लोग इस बात को मद्देनज़र रखें कि जी हमने जब जॉब पर कोई पर्सन आया है, उसकी ट्रेनिंग नहीं करवानी, उसको डायरेक्ट उससे अपना काम लेना शुरू कर देना है, तो उसको कहा जाता है ट्रेंड पर्सनल, मतलब कि उसके लिए हम ट्रेंड पर्सनल रखते हैं। अनट्रेंड पर्सनल हम इसलिए रखते हैं ताकि हम उसको खुद ट्रेनिंग करवाएं और फिर उससे जॉब डन करवाएं। तो इसीलिए ट्रेंड और अनट्रेंड पर्सनल्स के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स की जॉब स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। अब अगर आपने ट्रेंड पर्सनल लिखने हैं, तो जो उनकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की होती हैं। लाइक हमने जब ट्रेंड पर्सनल के लिए जॉब स्पेसिफिकेशन लिखनी है, तो हमने क्या देखना है कि जी उसने पिछली किसी जॉब पर अगर कोई काम किया है
तो कितना काम किया है। लाइक अगर मुझे किसी जॉब के लिए पर्सन चाहिए तो मैंने देखना है कि मुझे इस पर्सन के जो जॉब है उसके लिए अगर कोई पर्सन इतना पिछली जॉब में काम करके आया होगा कम से कम, तो वो मेरे इस जॉब को पूरा करने के लिए सूटेबल होगा। सेकंड नंबर पर मैं देखूंगा क्वालिटी ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग। अब देखूंगा कि अगर कोई पर्सन जो ट्रेंड आया है मेरे इस जॉब को पूरा करने के लिए जो चाहिए, अब उसने ट्रेनिंग हासिल की है। लाइक देखिए, अगर आप गवर्नमेंट की डिफरेंट जॉब्स आती हैं तो उसमें उन्होंने लिखा होता है कि जी आपके पास जो एक्सपीरियंस है उस जगह का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए या सेमी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए या ऐसी गवर्नमेंट मतलब ऐसे अदारे का होना चाहिए जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा हो। या जब देखिए लेक्चरर की जॉब के लिए किसी को एक्सपीरियंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें लिखा क्या होता है कि जी किसी गवर्नमेंट अदारे में जो है वो एक्सपीरियंस उसका काउंट होगा, या ऐसे अदारे में जो डायरेक्टर कॉलेजेस या बोर्ड से जो एफिलेटेड या यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। तो अब देख ये क्यों लिखा जाता है, ताकि क्वालिटी ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग है हम उसको जज कर सकें, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ से जो पर्सन आता है वो उनको वो क्वालिटी थोड़ी सी देगा, तो हमें जो है वो इसलिए हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं। और थर्ड नंबर पर देखते हैं प्रीवियस जॉब परफॉर्मेंस। अब कि उसने जहाँ पर पिछली जॉब जो थी जहाँ से वो छोड़कर आ रहा है किसी भी पर्सन लाइक जॉब को, तो उसने उस जॉब के अंदर कितना परफॉर्म किया था, क्या उसको गोल मिले थे, क्या उसने अचीवमेंट की, उसकी परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या पुअर है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं जब हम किसी भी ट्रेंड जो है पर्सनल उसको हमने सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते वक्त इन 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कौन सी 3 चीज़ें? लेंथ ऑफ प्रीवियस सर्विस, क्वालिटी ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग एंड प्रीवियस जॉब परफॉर्मेंस, जब हमने ट्रेंड पर्सनल्स को हायर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा है, इसमें हम अगर अनट्रेंड पर्सनल है, मतलब ऐसे लोग जो ट्रेंड नहीं हैं, हमें उन लोगों को सिलेक्ट करने का जो मकसद होता है कि खुद उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाए, क्योंकि हमारी जो जॉब है दूसरों से अगर डिफरेंट है तो इसीलिए अनट्रेंड पर्सनल जो हैं उनको हायर किया जाता है। अब इनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे इनका कम्प्लेक्स क्योंकि इनकी जॉब स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं, तो अब जब हमने अनट्रेंड लोगों को, किनको जी? अनट्रेंड लोगों को सिलेक्ट करना है, तो उसका मकसद क्या? देखिए ट्रेनिंग होती है तो काम अच्छा होता है। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग है कि जी हमने जॉब पे रख के उसको ट्रेनिंग देनी है, या जब हमारे पास वो पर्सन हायर हो जाएगा तब हमने उसको ट्रेन करना है। तो इसका बेसिक मकसद जो है ये होता है। तो जब हमने अनट्रेन्ड पर्सन्स को हमने हायर करना है तो हमने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है? हमने सबसे पहली चीज़ जो है उसके फिजिकल ट्रेट्स, उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी एंड उसके बाद उसके जो इंटरेस्ट हैं, हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। उसके अलावा हमने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है कि उसकी किसी चीज़ को महसूस करने की जो स्किल्स हैं वो कैसी हैं। इन चीज़ों को भी हमने क्या रखना है जी? मद्देनज़र रखना है जब हमने अनट्रेन्ड पर्सनल जो हैं उनको हायर करना है। अब ये तो थी कि अगर हमने अनट्रेन्ड पर्सनल जो हैं या हमारे पास जो उसके हैं लाइक फिजिकल ट्रेट, यहाँ पे मैंने अनट्रेन्ड पर्सनल की बात की, तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल ट्रेट्स के मतलब उसका हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। जैसे सिलेक्ट किया था फ़ौज के लिए या पुलिस मैन के जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो तब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है उसमें उनका फिज़िकल ट्रेट्स होते हैं कि जी इनके चेस्ट साइज़ ये होना चाहिए, उनकी हाइट और उनका वेट जो है वो इतना होना चाहिए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है।
इसके अलावा देखिए जब लेक्चरर के लिए सिलेक्ट करने इन चीज़ों के अलावा पर्सनैलिटीज़ को भी देखा जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, फिर उसका इंटरेस्ट है। एक पर्सन है, हमें कंप्यूटर के काम के लिए एक पर्सन चाहिए, लेकिन जिस बंदे को अनट्रेंड को चाहिए आप सिलेक्ट करें, लेकिन उसका कंप्यूटर वर्क में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तब हम लोग उसके लिए उस हिसाब से जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। इसके अलावा देखिए डिसीजन करने होते हैं जॉब पे, तो उसकी सेंसरी स्किल्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो अगली, अगर हमने स्पेसिफिकेशन लिखनी है किस बेस पर जी, हमने स्पेसिफिकेशन लिखनी है ऑन द बेस ऑफ जजमेंट। किसकी बेसिस पर जी? जजमेंट की बेसिस पर। अब इस तरह की जो जॉब स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ये सबसे जो ज़्यादा जॉब स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए जो बेसिस इस्तेमाल होती हैं वो होती है जजमेंटल अप्रोच। मतलब जजमेंट की बेस पर हमने जॉब स्पेसिफिकेशंस लिखना, और ये जजमेंट करके कौन देता है? सुपरवाइजर। करके कौन देता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। कि जी हमने इस जॉब के लिए पर्सन चाहिए, तो इस जॉब के लिए इस पर्सन के पास इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस तरह की इसके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इन चीज़ों को हम लोग जजमेंट की बेस पे अंदाज़ा लगाने के बाद जो है हम लोग लिख लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोच जो है यूज़ होती है। ये थोड़ी सी लेस डिफेंसिव है एज़ कंपेयर टू जो हम लोग स्पेसिफिकेशन बनाते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेस पे, उसकी निस्बत जो हम जजमेंट की बेस पर स्पेसिफिकेशन बनाते हैं ये लेस डिफेंसिव है। अब जो है एजुकेशन, एजुकेटेड गैसेस या एजुकेटेड जजमेंट का तरीकाकार क्या है? आप लोग क्या करते हो? सिंपली एक जो है खुद से ही किसी पर्सन अपनी खुद जॉब को देखते हुए किसी भी पर्सन की एजुकेशन स्किल्स है उनका अंदाज़ा लगा लेते हो, उसके लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हो, तो उसको कहते हैं जजमेंटल बेस अप्रोच। अब इसके अलावा एक वेबसाइट है जिस पे ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास डिफरेंट टाइप की जॉब डिस्क्रिप्शंस। उस वेबसाइट का नाम है www.jobdescription.com। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स की जो जॉब डिस्क्रिप्शन हैं उसमें जॉब आपके पास स्पेसिफिकेशंस भी होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शंस भी होंगी, ये सारी की सारी जो हैं वो अवेलेबल हैं। इन्होंने ये जो टिपिकल जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाई हुई हैं, मतलब पहले से लिख दी हैं कि किसी जॉब को पूरा करने के लिए किस तरह की कॉम्पिटेंसीज, किस तरह की एजुकेशंस और किस तरह की स्किल्स की जो है वो ज़रूरत होती है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर पहले से जो है वो बता दिया हुआ है। तो ये है जजमेंटल बेस आपके पास जो है स्पेसिफिकेशन की, अगर आपने जजमेंट की बेस पर जो है वो स्पेसिफिकेशन करनी है। लास्ट जो है जॉब स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ होता है वो है जी स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेस पर जो है हमने जब जॉब स्पेसिफिकेशन को लिखना है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से या कैसे जो है वो आपने लिखना है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन जो है ये सबसे ज़्यादा डिफेंसिबल अप्रोच है, मतलब डिफेंसिव अप्रोच है, और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है बिकॉज इसमें हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं जब हमने जॉब एनालिसिस करना है। अब अगर हमने पे पर्पस के लिए जॉब एनालिसिस में मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन लिखनी है या जॉब जो है परफॉर्मेंस को हमने जज करना है, तो ये सब कुछ इस स्पेसिफिकेशंस की बेस पर जो है वो किया जाता है। अब जब से
जो इसका जॉब स्पेसिफिकेशन का जो बेसिक मकसद होता है या पर्पस होता है वो ये होता है कि जनाब के जो ह्यूमन ट्रेड्स हैं उनका जॉब की इफ़ेक्टिवनेस से क्या रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप मतलब कि ह्यूमन ट्रेड्स या प्रेडिक्टर जो हैं ये जॉब इफ़ेक्टिवनेस पर कितना असरअंदाज होते हैं कि हमारी जॉब परफॉर्मेंस कम होती है या ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को करने के लिए हम लोग जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और इस बेस पर जो है वो जॉब की स्पेसिफिकेशन जो है वो बनाते हैं। तो उसमें आपको बता दूं सबसे पहले ह्यूमन ट्रेड्स, यहाँ पे लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा है ह्यूमन ट्रेड्स। तो ह्यूमन ट्रेड्स में लाइक कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। ह्यूमन ट्रेड में किसी भी पर्सन की हाइट, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी फिंगर डेक्स्ट्री मतलब उसकी महारत, उस कितना वो ज़हीन है, उसकी कितनी हाइट है, उसकी जो है कितनी महारत है, इन चीज़ों को ह्यूमन ट्रेड कहते हैं। तो उसका अंदाज़ा लगाना जॉब इफ़ेक्टिवनेस के मतलब ये चीज़ें उसकी जॉब की जो इफ़ेक्टिवनेस है जिसको मेजर करता है सुपरवाइज़र, उस पर कितना असरअंदाज होती हैं। तो इन चीज़ों को, इन दोनों ह्यूमन ट्रेड्स और जॉब परफॉर्मेंस, इन दोनों चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप के मालूम करने के जो है मालूम करना इसका बेसिक जो है वो मकसद है। अब है नेक्स्ट जी हमारे पास प्रोसीजर। नेक्स्ट क्या जी हमारे पास प्रोसीजर के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है जब आपने स्पेसिफिकेशन लिखनी है किसकी बेस पर जी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेस पर, तो उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले ये देखा जाए कि जी इस पर्सन की जो है जो जॉब है, जॉब एनालिसिस क्या है, मतलब इस पर्सन की जो जॉब जो है उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, किस तरह का हमने पर्सन हायर करना है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जी उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाएगा। सबसे पहले लाइक प्लानिंग कर ली, सबसे पहले क्या कर ली जी प्लानिंग। उसके बाद पर्सनल ट्रेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाए कि मतलब इस जॉब के लिए हाइट क्या होगी, वेट क्या होगा, इंटेलिजेंस क्या होगी और उसके बाद महारत कितनी चाहिए। इन ट्रेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाए। अब इन ट्रेड्स की बुनियाद पर उन कैंडिडेट्स को टेस्ट किया जाए। अब जो आपने ट्रेड्स सिलेक्ट की हैं उन ट्रेड्स पर जो कैंडिडेट पूरा उतरे वो आपको टेस्ट की मदद से पता लग गया। आपने उन जो कैंडिडेट्स थे उनको सिलेक्ट किया और उनकी आपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है। परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया। अब आपने क्या देखा कि ट्रेड्स का जो है क्या होगा जी, परफॉर्मेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। ट्रेड्स का किसके साथ जी, परफॉर्मेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसकी बेस पर आप लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते हो और अपनी जॉब की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको बना लेते हो, जिसका क्या फ़ायदा होता है कि आप बेस्ट कैंडिडेट, अगर आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन सही बनी हुई हैं तो तब आप इस काबिल होते हो कि जी आप अपनी जॉब के लिए राइट कैंडिडेट राइट जॉब पर लगा सको। अब अगर आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन ही गलत है, लाइक आपको कंप्यूटर के लिए काम के लिए पर्सन चाहिए और आपने ऐसा पर्सन सिलेक्ट जॉब स्पेसिफिकेशन में ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट लिख दी जिसको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, तो वो पर्सन आपकी जॉब के लिए राइट नहीं होगा। अब राइट जॉब स्पेसिफिकेशन जो है ये लिखना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी जॉब एनालिसिस का। तो अभी तक जितना भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा और आज भी पढ़ा, वो हमने ऐसी इन्वायरमेंट पे पढ़ा जहाँ पे जॉब्स हैं, जहाँ पर जॉब है, मतलब जॉबलेस वर्ल्ड नहीं है। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि जॉब एनालिसिस जॉबलेस वर्ल्ड के अंदर अगर करनी है तो कैसे करना है। उसमें हम लोग जॉब रोटेशन है, जॉब इनरिचमेंट है, जॉब जो है इनलार्जमेंट है, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन है, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। ओके जी, आपको अगर हमारा ये लेक्चर जो है वो पसंद आया है, आप हमारे चैनल को लाइक भी करें और साथ सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको ऐसे ही सर्व करते रहेंगे और आपको 9th से लेके मास्टर्स तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनको पढ़ सकते हैं हमारे इस चैनल पर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, विश यू बेस्ट लक जी।